और गरियाबंद से खबर आ रही है, जो मैनपुर मुख्यालय लाए गए हैं नक्सलियों के शव। तस्वीरें अब आ रही हैं, आपको तस्वीरें दिखाते हैं। तो देखिए, गरियाबंद में सुरक्षा बल के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें बड़ी सफलता हाथ लगी। जो नक्सली थे उनके शव बरामद कर लिए गए और मैनपुर मुख्यालय नक्सलियों के शव यहां पर लाए गए हैं। तो ये तस्वीरें देखिए आप, इन तस्वीरों का इंतजार किया जा रहा था। और आपको ये भी बता दें कि खड़ी चढ़ाई और मुश्किल रास्ते होने की वजह से देरी यहां पर हो रही थी, लेकिन अब ये बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही। तस्वीरें देखिए, आपको दिखा रहे हैं, मैनपुर मुख्यालय नक्सलियों के शव लाए गए हैं। तो बताते चले, गरियाबंद में बीते दिन सुरक्षा बल के जवान और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिससे बड़ी सफलता मिली थी। 1 करोड़ का इनामी माडेम बालाकृष्णन भी मारा गया था। साथ ही साथ 10 नक्सली मिलाकर मारे गए थे और शव जो है अब उनके यहाँ पर लाए गए हैं। तो देखिए, बड़ी सफलता यहाँ पर सुरक्षा बल के जवानों को मिली है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिन नक्सलियों को मार गिराया गया, जो नक्सलियों को ढेर किया गया है, उनके शव को लाया गया। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो तमाम हथियार विस्फोटक मौके से बरामद किए गए हैं। ये वही हथियार विस्फोटक है जिनका इस्तेमाल करके नक्सली सुरक्षा बल के जवानों को नुकसान पहुंचाने की साजिश रचते हैं, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और पहली तस्वीर एनडीटीवी आप तक पहुंचा रहा है। तो एक बार फिर से आपको बता दें, ये जो पहली तस्वीर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो नक्सली है जिन्हें सुरक्षा बल के जवानों ने ढेर किया है और उनके शव जो है मैनपुर मुख्यालय लाए गए हैं। तो वही दूसरी तस्वीर देखिए, आपको दिखा रहे हैं, जो हथियार विस्फोटक है और जो अन्य सामग्री है वो यहाँ पर बरामद की गई है। तो एक बड़ी सफलता यहाँ पर सुरक्षा बल के जवानों को मिली है। आपको ये भी बता दें कि कल जिस इलाके में मुठभेड़ चल रही थी, वहां पर नक्सलियों की मौजूदगी की जानकारी मिली थी। उसके बाद ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और सुरक्षा बल के जवान ऑपरेशन के लिए निकले थे और उसी दौरान ये सफलता मिली। शुरुआत में हालांकि आंकड़े कम थे, उसके बाद धीरे धीरे आंकड़े बढ़ते चले गए। और बड़ी बात यह है कि 1 करोड़ का इनामी माडेम बालाकृष्णन भी इसमें मारा गया है और माडेम बालाकृष्णन को मिलाकर कुल 10 नक्सली जो है सुरक्षा बल के जवानों ने ढेर किए हैं। और ये तस्वीरें देखिए आप कि यहाँ पर अलग अलग हथियार, विस्फोटक, कारतूस यहाँ पर बरामद किए गए हैं, जिनका इस्तेमाल नक्सलियों की तरफ से सुरक्षा बल के जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता था। साजिश वो रचते थे और ये तमाम हथियार जो है बरामद कर लिए गए हैं। और ये भी बताते हैं कि जिस तरीके से हथियार देखिए बड़ी मात्रा में बरामद किए गए हैं, ये बताता है कि किस तरीके से नक्सली जो है समय समय पर सुरक्षा बल के जवानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, साजिश रचते हैं। हालांकि उनकी साजिशें अभी नाकाम हो रही है। इस साल की शुरुआत की बात करें तो जनवरी से लेकर अभी तक देखा जाए तो सुरक्षा बल के जवानों को अलग अलग नक्सल प्रभावित क्षेत्र में लगातार सफलताएं मिल रही है। और उसी कड़ी में कल गरियाबंद क्षेत्र की अगर बात की जाए, जहां पर मुठभेड़ हुई थी, इसके पहले ही गरियाबंद में हमने देखा था कि चलपति बड़ा इनामी नक्सली वो भी ढेर किया गया था। और कल जो 1 करोड़ का माडेम बालाकृष्णन ढेर किया गया है, वो भी सीसी कैडर का नक्सली था, सेंट्रल कमेटी का मेंबर था, जिसे मार गिराया गया। और ये तस्वीरें जो आप लगातार तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो तमाम हथियार हैं जिन्हें बरामद किया गया है। तो बता दें कि 10 नक्सली जिन्हें ढेर किया गया था, सभी के शव लाए गए हैं। मैनपुर मुख्यालय इन नक्सलियों के शव को लाया गया और इस दौरान देखिए परेशानियां भी थी, थोड़ी चुनौतियां भी यहाँ पर जवानों को आई, लेकिन अब जो है शव लाए गए हैं मुख्यालय। गहरी चढ़ाई की वजह से और साथ ही साथ रास्ते मुश्किल थे, जिसके चलते देरी हुई है। और आपको एक बार फिर से बता दें कि सुरक्षा बल के जवानों नक्सलियों के बीच जो मुठभेड़ हुई थी गरियाबंद के जिस इलाके में, ये मुठभेड़ देखिए कई घंटे तक चली और रुक रुक कर फायरिंग भी इस दौरान हो रही थी। और नतीजा ये निकला कि 1 करोड़ के इनामी सहित 10 नक्सलियों को मार गिराया गया। तो मौके से भारी मात्रा में हथियार विस्फोटक बरामद किए गए हैं, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि नक्सल संगठन यहाँ पर कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है और लगातार सुरक्षा बल के जवानों को सफलता भी मिल रही है। अब ये देखिए 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां मैनपुर मुख्यालय नक्सलियों के शव को लाया गया, भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। और ये देखिए किस तरीके से सुरक्षा बल के जवानों की कामयाबी को ये तस्वीरें बता रही हैं कि नक्सलियों के जो शव है उन्हें लाया गया है मैनपुर मुख्यालय। 10 नक्सली इसमें ढेर किए गए और विस्फोटक और ये भारी मात्रा में जो हथियार है उसे बरामद किया गया है। तो देखिए जिस तरीके से
केंद्र और राज्य के बीच तालमेल देखने को मिल रहा है। जिस दिशा में काम हो रहा है उसका नतीजा ये है कि नक्सलियों का धीरे धीरे सफाया भी हो रहा है। जो डेडलाइन रखी गई है मार्च 2026 तक की, कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ जो है लाल आतंक से मुक्त होगा, और उसी दिशा में हमारे जवान बढ़ते हुए नजर भी आ रहे हैं। और ये देखिए, फिर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो तमाम विस्फोटक सामग्री, बड़ी मात्रा में हथियार जो बरामद किए गए हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए, अपने कंधे पर नक्सलियों के शव को लाते हुए जवान दिखाई दे रहे हैं। और चुनौतियों का सामना यहाँ पर करना पड़ा जवानों को, लेकिन उन चुनौतियों का डट कर सामना जवानों ने किया, और उसके बाद मारे गए जो नक्सली हैं उनके शव को लाते हुए जवान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो लगातार देखिए, सुरक्षा बल के जवान नक्सल प्रभावित क्षेत्र में डटे हुए हैं, मुस्तैद हैं। रोजाना सर्चिंग के लिए निकलते हैं, तब भी सफलता यहाँ पर मिल रही है। इसके अलावा जब जब इनपुट्स मिलते हैं नक्सलियों की मौजूदगी के, तब तक सर्च ऑपरेशन जो भी लॉन्च किए जाते हैं, जो भी प्लानिंग की जाती है, उसका सही से एग्जीक्यूशन होता है, और उसी का नतीजा होता है कि लगातार जो है सफलता छत्तीसगढ़ के अलग अलग नक्सल प्रभावित क्षेत्र में मिलती जा रही है।